हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फिजिकल एजुकेशन इंडिया। आज इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मणिपुर में होने वाले अंडर ग्रेजुएट कोर्स के एंट्रेंस क्राइटेरिया के बारे में, यानी कि एनएसयू में जो बीएससी स्पोर्ट्स कोचिंग का कोर्स है अंडर ग्रेजुएट का, जिसकी ड्यूरेशन 4 साल है और आप 12th के बाद उसमें अप्लाई कर सकते हैं, और साथ में बीपीईएस का कोर्स जिसकी ड्यूरेशन 3 साल है और आप उसको भी 12th के बाद एनएसयू में अप्लाई कर सकते हैं। तो इनका जो एंट्रेंस का क्राइटेरिया होता है वो क्या होता है, किन बेसिस पे आपको कैसे मार्क्स मिलते हैं और आप कैसे इस कॉलेज में अपना एडमिशन को क्लियर कर सकते हैं। ऑब्वियसली स्क्रीन पे आपके नंबर फ्लैश हो रहा है हमारे व्हाट्सएप का, तो अगर आप हमारे साथ एनएसयू की ही साथ में एलएनआईपी की, बीएचयू की, डीयू की या फिर एसजीएसयू की, इन पांचों में से किसी भी कॉलेज की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारी एंट्रेंस क्लासेस में एनरोल कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके लिए ये जो रूटीन होने वाला है आपकी एंट्रेंस की प्रिपरेशन का, उसको बहुत सिंपल बना देंगे एंड पूरी मेहनत करके आपको उस पर्टिकुलर कॉलेज में पहुँचा ही देंगे जहाँ पर आप चाहते हैं, अगर आप मेहनत कर रहे होगी तो इस वीडियो में मैं एनएसयू के बारे में कुछ जनरल चीज़ें भी क्लियर करता चलूँगा साथ में, एंड उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट रिटन का जो सिलेबस होता है वो क्या होता है और जो क्राइटेरिया होता है पूरे एंट्रेंस का वो क्या होता है, वो मैं भी आपको यहाँ पे क्लियर करते चलूँगा। तो चलिए फटाफट इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो एनएसयू के बारे में कुछ जनरल सी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ़ सीट्स 50, हॉस्टल की फैसिलिटी देते हैं। फ़ीस मैंने यहाँ पे बीपीईएस की दे के रखी है, बीएससी की भी अराउंड जो फीस होगी वो इतनी ही होगी, वो 1 साल और एक्सटेंड हो जाएगा, बाकी फ़ीस उसकी यही रहेगी, हॉस्टल फीस में इंक्लूडेड है। एडमिशन के जो क्राइटेरिया है इनका वो रिटन टेस्ट, फिजिकल टेस्ट और स्किल टेस्ट है। हालांकि इसमें वाइवा वॉइस को भी बीच में डाल देते हैं, बट वो वाइवा वॉइस क्या है वो मैं आपको समझाऊंगा, उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूं, जो कि बहुत से स्टूडेंट्स ने पूछा था कि एज लिमिट क्या होती है अप्लाई करने के लिए। तो मिनिमम एज 17 ईयर्स 17 साल और मैक्सिमम एज 23 ईयर्स होनी चाहिए आपकी, अगर आप जनरल कैटेगरी के हो। इसके बाद अगर आप ओबीसी के हो तो आपको 2 साल का रिलैक्सेशन और मिल जाता है, यानी कि मिनिमम एज तो 17 ही रहेगी, मैक्सिमम एज 23 से 25 हो जाएगी। और SC ST में यही जो एज का क्राइटेरिया है वो 4 से 5 साल का रिलैक्सेशन आपको मिल जाता है। पर अभी ये बात कहना मेरे लिए ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। ये रिलैक्सेशन कितना मिलता है ये इन्फॉर्मेशन आपको करेक्ट उसी साल के प्रोस्पेक्टस में मिलेगी, जिस भी साल आप किसी भी कॉलेज में अप्लाई कर रहे हो या फिर एनएसयू के लिए अप्लाई कर रहे हो। तो आप जिस भी साल एनएसयू में अप्लाई कर रहे हो उसके प्रोस्पेक्टस का वेट कीजिए। ये जो इन्फॉर्मेशन होती है टाइम टू टाइम चेंज हो सकती है, इसीलिए प्रोस्पेक्टस पे ही आप डिपेंड करिए। उसमें जो इन्फॉर्मेशन आए कॉलेज की तरफ से ऑफिशियल जो इन्फॉर्मेशन आए उसी पे आप भरोसा करिए। तो अब मैं आ जाता हूँ इसके बाद इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है कि इनका जो क्राइटेरिया होता है वो क्या होता है, क्योंकि वाइवा वॉइस भी बीच में होता है। हालांकि एनएसयू की तरफ से यहाँ पे कोई क्लियर तरीके से नहीं बताया जाता है कि आपका किस तरीके से किस बेस पे होंगी सारी चीज़ें क्राइटेरिया, बट जिन स्टूडेंट्स का इस साल एडमिशन हुआ है सक्सेसफुली, उन्होंने खुद को एनरोल कर लिया है एनएसयू में, सारी बाधाएं जो आती हैं उनको क्लियर करके उनसे मैंने कंफर्म किया है। और यहाँ पे एक एडमिशन टाइमलाइन आप देख सकते होगे, ये बेसिकली एनएसयू ने डेट और टाइम के लिए अपनी तरफ से आउट किया था प्रोस्पेक्टस में कि किस दिन क्या चीज़ें होंगी, तो इसकी मदद से भी मैं आपको बता सकता हूँ, क्योंकि इसके अलावा कोई एक जगह सारी चीज़ें नोट नहीं है कहीं भी प्रोस्पेक्टस में। तो जैसे कि आप देख सकते हो 3rd नंबर पे डेट ऑफ ऑनलाइन बेस्ड एग्जामिनेशन, यानी कि जो रिटन एग्ज़ाम है वो आपका सबसे पहले होगा। यहाँ पे नोट कर लीजिए कि आपको रिटन एग्ज़ाम में 35% मिनिमम मार्क्स लाके ही क्वालिफाई करने को मिलेगा आगे के इवेंट्स के लिए। हालांकि आपका रिटन एग्ज़ाम, आपका फिजिकल एग्ज़ाम और आपके स्किल टेस्ट जो होगा, उन तीनों के मार्क्स जोड़ने के बाद ही फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। लेकिन 35% मार्क्स आपको मिनिमम चाहिए आगे के क्वालिफाई करने के लिए, लेकिन रिटन में आप जितने ज़्यादा मार्क्स लाओगे उतना आपके लिए फ़ायदा है। इसके बाद होगा आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट। फिजिकल फिटनेस टेस्ट में क्या होगा वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। रिटन का क्या सिलेबस है वो भी मैं भी आपको आगे बताऊंगा। गेम प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो स्किल टेस्ट होता है, जिसको हम कहते हैं सिंपल भाषा में, कौन कौन से गेम उसमें हैं एनएसयू में, वो मैं आपको बताऊंगा। और स्किल टेस्ट में क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं वो भी मैं आपसे डिस्कस करूँगा। अब जैसे आप इसमें देख सकते हो वाइवा वॉइस भी यहाँ पे मेंशन है। मेडिकल फिटनेस टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो तो एक नॉर्मल सा फॉर्मेलिटी है। वाइवा वॉइस में क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो अब हम आ जाते हैं सबसे पहले रिटन सिलेबस फॉर बीपीईएस एंड बीएससी इन स्पोर्ट्स कोचिंग। तो बीएससी स्पोर्ट्स कोचिंग का जो सिलेबस है काफ़ी सिंपल सा दिया है। जनरल अवेयरनेस में आपका करंट अफेयर्स, जो जनरल नॉलेज की बेसिक सी चीज़ें होती हैं वो सारी आपको पढ़नी पड़ेंगी। अब ये चीज़ें क्या हैं, अगर आप इनको जानना चाहते हो तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, तो हम आपको क्लियरली इन सारी चीज़ों को समझाएंगे। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, इंग्लिश लैंग्वेज में आपकी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ये एक नॉर्थ ईस्ट यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ पे हिंदी या फिर कोई दूसरी इंडियन लैंग्वेज नहीं चलेगी, वहाँ पे इंग्लिश ही यूज़ होगी, ताकि ऑल ओवर इंडिया से जो स्टूडेंट्स आएँ वो ईज़िली इस चीज़ को कॉमन लैंग्वेज की तरफ से समझ पाएँ। तो जो आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा
वो भी कम्प्लीटली इंग्लिश बेस्ड होता है, वहाँ पे कोई दूसरी लैंग्वेज आपको ऑफ़र नहीं की जाएगी। इसीलिए इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का भी टेस्ट होगा, उसमें लैंग्वेज आएगी आपकी, थोड़ी बहुत आपकी रीडिंग स्किल्स देखी जाएंगी, आपकी आंसरिंग स्किल्स देखी जाएंगी। तो उसकी भी प्रिपरेशन अगर आप करना चाहते हो तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। स्पोर्ट्स स्पेसिफिक जनरल नॉलेज, स्पोर्ट्स की जो जनरल नॉलेज होती है, स्पोर्ट्स के जो करंट अफेयर्स होते हैं, वो सारी चीज़ें आएंगी। अब इनको भी तोड़ के बहुत लंबा किया जा सकता है, बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, उनके पर्टिकुलर नोट्स और प्रॉपर नोट्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे अगर आप हमारे साथ जुड़ते हो तो। उसके बाद स्पेशलाइज स्पोर्ट बीइंग ऑप्टेड बाय द कैंडिडेट। अब क्योंकि ये बीएससी स्पोर्ट्स कोचिंग का कोर्स है, अगर तो आप किसी एक पर्टिकुलर गेम को लेके ही स्पोर्ट्स कोचिंग की ये जो कोर्स है उसको ऑप्ट करोगे। सारे गेम आप यहाँ पे ऑप्ट नहीं करोगे, कोई एक पर्टिकुलर गेम लेके ऑप्ट करोगे जिसका आप स्किल टेस्ट भी दोगे वहाँ पे, तो उस गेम से रिलेटेड भी पर्टिकुलरली 30 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब गेम से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये हम आपको क्लास में समझाएंगे। उसके बाद आ जाते हैं बीपीएस पे, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी और स्पोर्ट्स स्पेसिफिक जनरल नॉलेज। तो यहाँ पे स्पेशलाइज्ड स्पोर्ट वाला पार्ट जो है वो नहीं है, उसके जो मार्क्स हैं वो स्पोर्ट्स स्पेसिफिक जनरल नॉलेज में ही इंक्लूड कर दिए गए हैं। स्पोर्ट्स स्पेसिफिक जनरल नॉलेज यानी कि सारे ही गेम से जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो आपके यहाँ पे आएंगे। उसके बाद छोटी सी इन्फॉर्मेशन और है, ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर। अगर आप गलत आंसर एग्जाम में देते हो तो आपके कोई मार्क्स नहीं कटेंगे। इसके बाद हम आ जाते हैं वाइवा वॉइस पे। वाइवा वॉइस में आपको समझा देता हूँ, मैंने स्टूडेंट से पूछा था, तो बेसिकली वाइवा वॉइस के कोई मार्क्स नहीं है, ये सिर्फ एक सिंपल सा उनका प्रोसीजर है। जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अपने जाओगे तो वहाँ पे आपको बैठा के आपके बारे में पूछेंगे, आपका क्या अचीवमेंट रहा है, आपने किन किन गेम्स में पार्टिसिपेट किया है, आपका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस है, आपने कहीं कोचिंग दी है, कोई भी चीज़ है तो आप उनसे 1 to 1 बात करोगे और वो बस आपको जानने की कोशिश करते हैं। तो इसका आपके एंट्रेंस के मार्क से कोई भी लेना देना नहीं है, ये सिर्फ एक सिंपल सा प्रोसीजर है जहाँ पे वहाँ के लोग आपको जानने की कोशिश करते हैं। फिर हम आ जाते हैं फिजिकल टेस्ट पे। फिजिकल टेस्ट जो इसका है उसमें 4 इवेंट्स होंगे, 1000 मीटर रनिंग, ओवर द हेड बॉल थ्रो, 50 मीटर डैश और स्टैंडिंग ब्रॉड जंप। 100 मीटर रनिंग आप सबको पता है 1 किलोमीटर की दौड़ होगी। ओवर द हेड बॉल थ्रो में आपको एक मेडिसिन बॉल लेनी है और उसको ओवर द हेड से पीछे की तरफ फेंकना होता है, वो एक इवेंट होता है। 50 मीटर डैश आप सबने स्प्रिंट की होगी, रनिंग करी होगी, 50 मीटर डैश वो हो गया। और स्टैंडिंग ब्रॉड जंप आप सबने देखा होगा जब हम एक ही पोजीशन से जंप मार के कुछ डिस्टेंस पे कूदते हैं। तो इन सारी चीज़ों की भी नॉलेज आपको हम क्लासेस में दे देंगे किस तरीके से होता है। इनके जो मार्क्स होंगे वो आपको डिस्टेंस के हिसाब से मिलेंगे और टाइमिंग के हिसाब से मिलेंगे। 1000 मीटर रनिंग है तो एक पर्टिकुलर टाइम डिसाइड करेगा एनएसयू अपनी तरफ से कि अगर आपने इतने टाइम में कंप्लीट किया तो आपको फुल मार्क्स हैं, अगर 1 सेकंड ज़्यादा हुआ तो थोड़े थोड़े मार्क्स कम होते जाएंगे, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा मार्क्स कम होते जाएंगे। और सेम है 50 मीटर डैश में, ओवर द हेड बॉल थ्रो डिस्टेंस का हो गया, आप जितनी दूर बॉल फेंकोगे उस हिसाब से मार्क्स मिलेंगे। स्टैंडिंग ब्रॉड जंप आप जितना आगे कूदोगे उस हिसाब से आपको यहाँ पे मार्क्स मिलने वाले हैं। ये जो टेस्ट है, ये जो फिजिकल टेस्ट है, ये सेम टेस्ट LNIP लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन में भी लिया जाता है। तो वहाँ के हिसाब से मैं आपको आइडिया दे देता हूँ क्योंकि NSU में इसके बारे में और डिटेल में इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो LNIP का जो इवेंट यहाँ जो ये यूज़ होते हैं वहाँ के फिजिकल फिटनेस टेस्ट में 1000 मीटर रनिंग अगर आप 3 मिनट में करते हो, बॉयज़ के लिए अगर आप 3 मिनट में करते हो तो आपको फुल मार्क्स हैं, गर्ल्स का 4 मिनट में अगर करते हो तो फुल मार्क्स हैं। ओवर द हेड बॉल थ्रो में 15 मीटर अगर आप फेंकते हो तो फुल मार्क्स हैं बॉयज़ के लिए। 50 मीटर डैश 6.7 या 6.8 सेकंड में अगर आप कंप्लीट करते हो तो आपको फुल मार्क्स हैं। और स्टैंडिंग ब्रॉड जंप में अगर आप 3 मीटर जंप करते हो बॉयज़ के लिए तो आपको फुल मार्क्स हैं। तो इस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हो ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा सा इफेक्टिव बना सको। उसके बाद हम आ जाते हैं गेम्स में कि गेम्स क्या क्या ऑफर हो रहे हैं आपको स्किल टेस्ट में। इस इमेज को ध्यान से देख लीजिएगा। BSc स्पोर्ट्स कोचिंग इज़ बीइंग ऑफर्ड इन द फॉलोइंग स्पोर्ट्स डिसिप्लिन्स। यहाँ पे आपको कुछ गेम्स दिए हैं, आर्चरी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बॉक्सिंग। अगर आप BSc इन स्पोर्ट्स कोचिंग में अप्लाई कर रहे हो तो ध्यान रखिएगा कि आप का गेम इनमें से ही एक हो। अगर आपका कोई और गेम है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। जैसे कि कुछ मैं इसमें देख सकता हूँ कि लॉन टेनिस नहीं है, इसमें हॉकी नहीं है, ये कुछ मेजर से गेम्स हैं तो ये इनमें नहीं है, योगा इसमें नहीं है। तो आप इन गेम्स के थ्रू BSc स्पोर्ट्स कोचिंग में अप्लाई नहीं कर सकते हो, आप एलिजिबल ही नहीं हो। BPS में अगर आप देखोगे तो ये सारे गेम्स अवेलेबल हैं। अब बहुत से लोग यहाँ पे ये भी कहते हैं कि सर हमने टग ऑफ वॉर में नेशनल्स खेला है या फिर हमने कैनवस बॉल क्रिकेट में नेशनल्स खेला है, तो वहाँ पे भी आप अप्लाई नहीं कर सकते हो अगर आपने उन गेम्स में खेला है, क्योंकि ये जो गेम्स हैं ये ओलंपिक के गेम्स हैं। MYAS यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स में ये गेम्स मेंशन हैं, तभी आप इनमें अप्लाई कर सकते हो और इन गेम्स के थ्रू ही कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो। ये सिर्फ NSU का नहीं है, कोई भी कॉलेज है BPED कराने वाला, BPS या BSc कराने वाला, वो उन्हीं गेम्स से आपको एडमिशन देगा जो कि MYAS या फिर IOA में मेंशन है।
इसके बाद स्किल टेस्ट में क्या चीज़ें होती हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। नॉर्मल से बेसिक और एडवांस आपकी जो स्किल्स होती हैं गेम की वो देखा जाएगा। आपको मैचेस खिलाए जाएंगे तो आपका वहाँ पे टेम्परामेंट चेक किया जाएगा। आपकी एक्यूरेसी देखी जाएगी कि आप कितने एक्यूरेट हो अपने, अगर आप किसी रैकेट गेम के हो तो अपने शॉट्स में, अपनी रैलीज़ में कितने एक्यूरेट हो। आपका कोई और टीम गेम है तो आप एक्शंस में कितने एक्यूरेट हो, आप अपने हिट्स में कितने एक्यूरेट हो। एटीट्यूड देखा जाएगा, अगर आप टीम इवेंट में हो तो आप किस तरीके से लोगों के साथ एडजस्ट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप एक यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, आप वहाँ की यूनिवर्सिटी की टीम को रिप्रेजेंट करने वाले हो, तो वो इन सारी चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखेंगे। एंड ऑब्वियसली जो टीचर्स वहाँ पे हैं, जो स्पोर्ट्स के कोचेज़ वहाँ पे हैं, जो लेक्चरर प्रोफेसर्स वहाँ पे हैं, वो आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, तो उनको आपको थोड़े टाइम में ही ऑब्जर्व करने के बाद ये चीज़ें समझ में आ जाएगी कि क्या आप इस केपेबल हो कि आपको उस कॉलेज में लेना चाहिए कि नहीं। इसके अलावा और भी बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो टीचर्स ऑब्जर्व करते हैं आप में जब आप स्किल टेस्ट वहाँ देने जाओगे। उन सारी चीज़ों को हम क्लासेस में बहुत ईजिली डिस्कस करेंगे आराम से टाइम लेके, क्योंकि हम एक अच्छा खासा टाइम पीरियड लेके चल रहे हैं अपनी क्लासेस को कंडक्ट करने के लिए। तो NSU के बारे में ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एडमिशन से रिलेटेड। अब इस एडमिशन का ये बेसिक इन्फॉर्मेशन तो हो गई, बट अब इसकी तैयारी कैसे करनी है, आप मटेरियल कहाँ से लाओगे। अगर आप अपने आप तैयारी कर रहे हो तो कोशिश करना कि ऐसी जगह से इन्फॉर्मेशन लो जो एक्यूरेट हो, जो अच्छी हो और जो सही हो, ताकि ऐसा ना हो कि आप गलत इन्फॉर्मेशन लेके पढ़ाई कर लो और फिर वो आंसर्स आपके पेपर में गलत हो जाए। अदरवाइज़ अगर आप हमारे साथ प्रिपरेशन करना चाहते हो तो नंबर स्क्रीन पे आपके अवेलेबल है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, खुद को एनरोल कर सकते हो NSU के लिए, LNIP के लिए, BHU के लिए, DU के लिए या फिर SGSU के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी यूनिवर्सिटीज़ के भी वीडियोज़ जल्दी आपके आ जाएंगे। टिल देन स्टे सेफ एंड टेक केयर।